उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है करके वचन कहता है। जो डरवैये हैं और जो प्रार्थना करते हैं, उनकी जो मर्जी, उनकी जो इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है करके वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, ये उद्धार किसका होता है? जो प्रार्थना करते हैं, जो विनती करते हैं, जो याचना करता है, जो मांगते हैं प्रभु से, उनका इच्छा पूरा होता है और उनका उद्धार होते रहता है करके वचन में लिखता है। नीति वचन 10वां अध्याय उसका 24 वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता के बाजू में रहेगा। नीति वचन 10वां अध्याय उसका 24 वचन को हम पढ़ते हैं। 10वां अध्याय 24 में, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। मतलब जो दुष्ट डरता है वो विपत्ति उस पर आकर पड़ती है, पर जो है धर्मियों की लालसा पूरी होती है। धर्मी जो इच्छा करता है, डरने वाला जो इच्छा करता है, डरने वाला जो पसंद करता है, डरने वाला व्यक्ति जो मांगता है, डरने वाला व्यक्ति जो पूछता है परमेश्वर से, डरने वाला व्यक्ति जो खटखटाता है प्रभु से, उसकी जो इच्छा वो क्या होता है कि पूरी हो जाता है। उसकी लालसा पूरी होता है। हिंदी में लालसा लिखता है। मेरे प्रियो, उसकी लालसा पूरा होता है करके वचन में लिखता है। हमारी क्या लालसा है? संसार की लालसा है क्या, या फिर आध्यात्मिक लालसा है क्या? लालसा आध्यात्मिक होना चाहिए, तब ये धरती का जो कुछ जरूरत है वो तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। धार्मिकता की लालसा नहीं रहते हुए संसार की लालसा यदि हमारे मन में, हृदय में, विचारों में रहेगा तो कभी भी हमारी जरूरत जो है वो पूरा नहीं होगा कर वचन कहता है। मेरे प्रियो, आध्यात्मिक लालसा रखने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक लालसा कैसा होता है? उपवास करना, प्रार्थना करना, लोगों के लिए दुआ करना, लोगों के लिए याचना करना, लोगों के लिए भलाई करना, लोगों के लिए सेवकाई करना, लोगों के लिए सुसमाचार बांटना, हर दिन पवित्र शास्त्र को पढ़ना, ध्यान करना, दर्शनों को देखना, स्वर्गदूतों से मिलना, उनसे बातें करना, स्वर्गदूतों को देखना, ये स्वर्ग की महिमा को देखना, परमेश्वर की इच्छा को, मर्जी को जानना, ये सब कुछ जो है, ये आध्यात्मिक लालसा जो है, ये केवल परमेश्वर से जिसे डरवैया होते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो विनती करते हैं, जो याचना करते हैं, उनको रहता है ये सारी लालसा। ऐसी लालसा जिसको होता है उनको परमेश्वर क्या करता है? सुनता है कर वचन कहता है। यूहन्ना का रचित सुसमाचार हम देखते हैं 9वां अध्याय उसका 31 वचन को हम निकाल कर पढ़ते हैं। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 31 वचन को हम देखते हैं। 31 को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। किसकी सुनता है परमेश्वर? किसकी सुनता है परमेश्वर? पापियों की नहीं सुनता है, अधर्मियों की नहीं सुनता है, नीच काम करने वालों की नहीं सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, हम देखा है ना भजन संहिता में, जो मई मानते हैं, परमेश्वर की जो मई मानते हैं उसकी सुनता है, उसकी इच्छा पूरा करता है, और उसके जो पवित्र शास्त्र की जो बातें हैं वो उनका अंदर, जिसके अंदर लालसा होता है उसकी सुनता है, उसकी इच्छा पूरा करता है। वो उसकी सुनकर ही उसे मदद करता है, उसकी सहायता करता है, उसकी भक्ति बढ़ाता है, उसके परिवार को बढ़ाता है, उसके काम धंधों को आशीषित करता है, उसकी बीमारियों को ठीक करता है, उनकी आर्थिक समस्या को पूरा करता है। सारा जरूरतों को परमेश्वर क्या करता है? सुनकर
पूरा करता है कर कर वचन कहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये इस प्रकार जो है उसकी इच्छा पर जो चलता है, परमेश्वर की इच्छा उसकी मर्जी पर जो चलता है, उसका क्या करता है बोलता है, सुनता है। तुम संसार का सारा बात, संसार का सारा कार्य, संसार का सारा पाप, संसार की सारी इच्छा, संसार का सारा अभिलाषा, दोस्तों की अभिलाषा, रिश्तेदारों की अभिलाषा, बंधुओं की अभिलाषा पूरा करके आके परमेश्वर मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मैं मांगने के लिए, तूने मांगने के लिए बोला है, मैं मांग रहा हूँ, तूने पूछने के लिए बोला है, मैं पूछ रहा हूँ, तो कटकटाने के लिए बोला है, मैं कटकटा रहा हूँ करके बोलेगा तो कभी ही परमेश्वर तुम्हारी आशाओं को पूरा नहीं करेगा, वो तुम्हें नहीं देगा कर कर वचन स्पष्ट रूप से बताता है। नीति वचन 15वां अध्याय उसका 29 वचन को हम पढ़ते हैं। नीति वचन 15वां अध्याय 29 वचन को हम पढ़ते हैं। 15-29 में क्या लिखता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। यहोवा किससे रहता है, दुष्टों से दूर रहता है। इसलिए हमको जब दुष्ट जब सामने आ जाता है तो इससे हमको क्या करना है, अलग हो जाना है, हम दूर हट जाते हैं। पर वो क्या समझता है कि ये डर गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही कहता है कि मैं दुष्टों से दूर रहता हूँ। हमको भी क्या करना चाहिए, दुष्ट को नहीं कर कर जानना चाहिए। परिवार में होने दो, या फिर घर पे होने दो, या फिर दोस्तों में होने दो, या फिर बंधु मित्रों होने दो, या फिर राजा अधिकारी हकीम होने दो, ऐसे लोगों को देखना है। अगर वे व्यक्ति दुष्ट है तो उससे क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि परंतु धर्मी की प्रार्थना सुनता है। धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर नज़दीक जाकर सुनता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मत्ती के रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 6वां वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती के रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 6वां वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती के रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 6वां वचन को पढ़ते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किया जाएगा। धार्मिकता की भूखा है क्या तुमको? धार्मिकता की भूख है क्या? धार्मिकता की प्यास है क्या तुमको? देखिए कभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, धार्मिकता का भूख, धार्मिकता की प्यास होना चाहिए। कल मैं एक सेवक को फ़ोन किया, फ़ोन करके उससे मैं प्रार्थना करवा के लेना करके फ़ोन किया। तो वो सेवक बहुत ही बचपन से परमेश्वर के बुलाहट से बुलाया गया हुआ सेवक था। वो मेरे प्रिय बहुत ही तकलीफ़ झेलकर, कष्ट उठाकर, आंसू बहाकर, बहुत सारा परिश्रम को इस दुनिया में झेलकर सेवकाई में आशीषित पाया हुआ एक सेवक था। जब मैं उनसे प्रार्थना बोला कि परमेश्वर के दास कि मैं ऐसे जगह है वहाँ पर प्रार्थना का मंदिर बनाना है और इतना दिन के लिए मैं उपवास में हूँ, मेरे लिए आप दुआ करो करके जब बोला तो उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके देखकर बोलता है कि प्रार्थना करते समय पर मैं ऐसे चीज़ देखा हूँ कि पास्टर तुम्हारे पर बहुत बड़ा रोशनी है, बहुत बड़ा रोशनी को मैं देख रहा हूँ। रोशनी तुम्हारे आगे आगे चल रहे, तुम डर मत हो, चिंता मत करो, तुम्हारा फास्टिंग ख़त्म होते ही तुमको जवाब मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये भूखा हूँ, किसका भूखा है? धार्मिकता की भूखा है। हालेलुया। बच्चों लोग देखो, किसी के घर में किसी को कपड़ा नहीं दिलाएगा तो उस दिन दिन भर खाना नहीं खाएगा। किसी को मोबाइल नहीं दिलाएगा तो वो खाना नहीं खाएगा, घर पे नहीं आएगा, दिन भर बाहर रहेगा, भूखा रह जाएगा। किसके लिए? संसार के वस्तुओं के लिए। लेकिन परमेश्वर के सामने आध्यात्मिक भूख होना चाहिए, आत्माओं को कमाने का। आत्माओं के लिए हम हमारे धन और शरीर को, समय को खर्च करना। हालेलुया। हमारे धन और शरीर को, समय को खर्च करना, हमारा जो कुछ है वो प्रभु के लिए। ये आध्यात्मिक भूख जो है इतना बढ़ना चाहिए कि हमको स्वर्ग में एक जगह मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। मत्ती का रचित सुसमाचार में आते हैं। इस वक्त वही मत्ती का रचित सुसमाचार में हम आए हैं। मेरे प्रिय लोगों, मत्ती का रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 6वां वचन हम पढ़े हैं। 7वां अध्याय 7वां वचन में भी परमेश्वर ने इस वचनों को लिखता है, पढ़ते हैं। 7वां अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ते हैं, पढ़िए। 7वां अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ते हैं, पढ़िए। 7वां अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ते हैं। उसमें इस प्रकार लिखता है, हाँ, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, मांग दे तुमको मिला जाएगा। कौन मांगना चाहिए? कौन मांगना चाहिए? पहले ही बोला कि धार्मिक जो व्यक्ति का इच्छा पूरा होता है उसके डर वही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन मांगना चाहिए? उसके डरवैये लोग मांगना चाहिए। उसके डरवैया अगर मांगेगा तो उसे मिल जाएगा। वो खटखटाएगा तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। वो ढूंढेगा तो यीशु मसीह को वो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल वो सेवक जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना में ऐसा बोल दिया कि वो बात मेरे मन में रह गया। प्रार्थना करते करते ऐसा बोला कि परमेश्वर, तेरे वाणी को सुनने के लिए तेरे दास बहुत दिनों से उपवास में प्रार्थना कर रहे हैं। ये सच है कि मैं फिर से एक बार परमेश्वर का वाणी सुनना चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, देखिए, मांगना चाहिए। मांगने का तरीका जो है आजकल बहुत गलत है। हमारी आशाओं के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए, हमारे ज़रूरत पूरा होने के लिए हम प्रभु से मांगते हैं, इसलिए हम पाते नहीं हैं। वो नहीं पाने के कारण क्या होता है कि प्रभु को हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके मार्गों से अलग हो जाते हैं, उसकी सच्चाई को छोड़ देते हैं। भक्ति के अंदर कमी आ जाता है, प्रार्थना के अंदर कमी आ जाता है, हमारे जो सोच के अंदर वो सोच पूरा निर्बल हो जाता है, हृदय कमज़ोर हो जाता है। हालेलुया। जो बेदारी हमारे अंदर है वो भी कमज़ोर हो जाता है। परमेश्वर के लिए जो चाहत होता है वो भी हमारे अंदर कमज़ोर हो जाता है। कभी कमज़ोर हो जाता है जब हम मांगने से नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मांगने का कई सारा तरीका है। एक भिखारी भी मांगता है, उसका मांगने का तरीका अलग है। और एक जो स्वयं पुत्र, हमें जो जन्म दिया हुआ बच्चे मांगते हैं, उसका मांगने का तरीका अलग है। भिखारी क्या करता है कि उसका पेट भरने के लिए मांगता है, लेकिन कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा अधिकार से मांगता है। अधिकार में और ये मांगने में बहुत फ़र्क होता है। ये फ़र्क जानने की आवश्यकता है। 18वां अध्याय 19 वचन को हम निकालते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 19 वचन को निकाल कर देखते हैं। 18वां अध्याय 19 वचन, मांगो कर कर परमेश्वर ने क्यों बोला है, किस लिए बोला है, क्या कारण से बोला है। हाँ, पढ़ते हैं 18वां अध्याय 19 वचन को। 18, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो। देखो, मांगने के अंदर क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मन जब होगा, एक मन जब होगा, हालेलुया, हालेलुया। देख, कहता है कि पृथ्वी पर किसी बात के लिए, किसी भी बात हो, किसी भी बात हो, कैसे प्रकार का भी बात हो, कोई भी बात हो, बाहर का हो, घर का हो, लफड़े का हो, कोर्ट का हो, केस का हो, है ना, कोई भी बात हो, उसको कैसा मांगना है बोलता है? एक मन से मांगना है बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मन जिधर नहीं रहेगा वहाँ पर फूट रहेगा, वाद विवाद रहेगा, लपड़ा रहेगा, झगड़ा रहेगा, मारा मारी रहेगा। मेरे प्रियो, एक मन से मांगेगा तो परमेश्वर देगा। ये वचन सुनने वाले लोगों, तुम्हारे परिवार में एक मन है क्या? एक मन नहीं है तो वो नहीं देगा। एक मन नहीं है तो वो नहीं देगा। एक मन होने की आवश्यकता है। कलीसिया के बीच में एक मन होने की आवश्यकता है। सेवकों के बीच में एक मन होने की आवश्यकता है। एक मन से जब मांगेगा तो वो क्या करेगा बोलता है? वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है
उनको लिए हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगा। जो स्वर्ग में पिता के पास है उनके लिए मिल जाएगा कर कर वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मांगने वाला कैसा मांगना है? एक मन से मांगना है। एक मन से मांगेगा और उसको क्या करेगा? कोई भी बात हो वो पूरा किया जाएगा कर कर लिखता है। हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आशा है, बहुत सारा चाहत है, हम मांग नहीं पाते हैं क्योंकि हम निर्बल है, कमज़ोर है, पाप में है या फिर अंधकार में है, भिन्न भिन्न प्रकार के संसार के जो चीज़ों में पड़े हुए, इसलिए उसके कारण हमें इसे नहीं मिलता है। नहीं मिलने के कारण हम दुखित हो जाते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, एक मन के साथ मांगने करके वचन कहता है।